हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ कुछ और क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड वो शेयर करने वाली हूं, जो कि यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के। चलिए स्टार्ट करती हूँ आज के क्विज़ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस होता है, किससे इन्फ्लुएंस होता है? द चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। सो बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज़, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं? द मेन इन्वायरमेंट कंपोनेंट इज कल्चरल, फिजिकल एंड सोशल। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द टोटल इन्वायरमेंट इज स्टडीड इन, यानी कि जो टोटल इन्वायरमेंट है उसको हम स्टडी करते हैं किस में? उसको हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, एजुकेशन इज रिलेटेड टू, यानी कि जो एजुकेशन है वो रिलेटेड होती है, किससे रिलेटेड होती है? सो एजुकेशन इज रिलेटेड टू ह्यूमन एंड हिज एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि चाइल्ड जो है इसको भाई ह्यूमन में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो चाइल्ड एंड इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि ह्यूमन एंड इट्स एनवायरनमेंट में क्या होती है, जो एजुकेशन है वो रिलेटेड होती है। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द मेन एक्सपेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज दी, जो मेन एक्सपेक्ट होते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के वो कौन कौन से हैं? वो है आपके इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द मेन टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इज द, मेन टाइप कौन से होता है इन्वायरमेंट का? तो मेन टाइप जो है इन्वायरमेंट के वो क्या क्या है? मेन टाइप ऑफ इन्वायरमेंट आर नेचुरल इन्वायरमेंट एंड मैन मेड इन्वायरमेंट। कौन कौन से हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट एंड मैन मेड इन्वायरमेंट। सो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेदा एडवोकेटेड टू वर्कशिप दी, यानी कि जो ऋग्वेदा है वो एडवोकेटेड करता है टू वर्कशिप विद, वो प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सभी की वर्कशिप को एडवोकेटेड करता है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा वेदा जो है, चारों में से कौन सा वेदा जो है वो एंशियंट वेदा है? तो एंशियंट वेदा जो है वो है आपका ऋग्वेदा। ठीक है। ये नेक्स्ट है, ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ, ह्यूमन बॉडी किससे बनी होती है? एयर, फायर, अर्थ, वाटर, इन सभी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सो बोथ ऑल ऑफ दीज आर दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द नैरो परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज मेन कोज ऑफ, यानी कि जो नैरो परसेप्शन होता है रियलिटी का उसका मेन कोज क्या है? उसका मेन कोज होता है इन्वायरमेंटल क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस इज दी, यानी कि कारण क्या है इन्वायरमेंटल क्राइसिस का? तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस के जो कारण है वो क्या है? वाटर पॉल्यूशन, लैंड डेरिलिकेशन, एयर पॉल्यूशन, ये सभी क्या इसके मेन कोजेज हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, द मेन एक्सपेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के मेन एक्सपेक्ट कौन से हैं? तो मेन एक्सपेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज environmental awareness and environmental consciousness, both the above. So option number C is correct. नेक्स्ट है, environmental consciousness is related to, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियसली 2020 में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। ठीक है। तो इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस जो है वो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आपके इमोशनल चीज़ से। ठीक है, इमोशनल एक्सपेक्ट से। तो इमोशनल एक्सपेक्ट इसमें आपको किस में देखने के मिलेगा? अफेक्टिव एक्सपेक्ट। ठीक है, वो इसमें क्या आएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अगर कॉन्शियसनेस पूछी जाए तो क्या है? अफेक्टिव एक्सपेक्ट है। फिर अगर आपसे पूछे जाए इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अगर आपसे पूछी जाती है तो वो नॉलेज से रिलेटेड होती है, यानी कि कॉग्निटिव एक्सपेक्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज, यानी कि जो कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के वो कौन कौन से हैं? चाइल्ड एंड इट्स एनवायरमेंट। बोथ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इज, द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो फिजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, ऑल द अबव आर दी कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये भी आपका 2020 के HNB के पेपर में, इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन के पेपर में आया हुआ है। ठीक है। सो इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑल दी अबव, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इज फिजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, ऑल दी अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एक ही क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन्वायरमेंट जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? तो इन्वायरमेंट जो मिलके बना होता है वो बायोटिक प्लस एबायोटिक से मिलके बना होता है। ठीक है।
बहुत सिंपल सी चीज़ है ये भी। और अगर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो बहुत से ट्रीज़ हैं उनको वर्शिप किया जाता है, वो किस लिए उन्हें पूजा जाता है, ठीक है। तो जो ट्रीज़ हैं उन्हें पूजा जाता है, इसलिए पूजा जाता है जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या रह सके, उसको हम प्रिजर्व कर सके, ठीक है। प्रिजर्वेशन के लिए उसको हम पूजते हैं। तो वर्शिप क्यों की जाती है प्लांट्स की, इसका आंसर भी क्या है, प्रिजर्वेशन, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए। और अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन भी कहूँ तो जैसे कि ये भी आ सकता है कि जैसे ये आया हुआ भी है, एन इन्वायरमेंट इज़, यानी कि जो इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो एन इन्वायरमेंट इज़, उसके मेन आपके ये भी आ सकते हैं, एन इन्वायरमेंट इज़ डैश करके फिजिकल, सोशल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या है, फिजिकल, सोशल्स एंड बायोलॉजिकल्स। सो ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे किससे, आपकी इन्वायरमेंटल एजुकेशन से। यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।